औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी। चेहरे की मुस्कुराहट से आपको लग रहा है क्या हुआ होगा। होना क्या था जी, आपका रिज़ल्ट आ गया। 9 जुलाई को आपका रिज़ल्ट था, निकला रिज़ल्ट तो रंग लाल हो गया। लो हम भी पास हो गए, कमाल हो गया। तो माशाल्लाह जी तमाम बच्चे पास हो गए हैं। जिनको हमने भी मेहनत करवाई थी वो सारी पास हो गए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है एक टीचर के लिए कि उसके जो बच्चे हैं वो पास हो गए हैं। ज़रा पूरा साल इन बच्चों को मेहनत करवाई जाती है, तो ये मेहनत का सिला जो है अल्लाह ताला देता ज़रूर है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि जिन बच्चों ने मेहनत की थी या हमने जिनको मेहनत करवाई थी वो पास हो गए हैं। तो एक तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब वो कहते हैं ना कि खुशी जो है ना, चलो खुशी हुई है तो उसको मना लिया, खुशी को बस उसको छोड़ दें, अब नेक्स्ट फ्यूचर की प्लानिंग करें। वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि खुशियां दे घर बच्चा पैदा होया था उन्होंने चुम चुम के मार दिता। तो अब खुशी आपको मिली है, ठीक है, इसको छोड़ दें। अब नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग की तरफ चलते हैं। रिज़ल्ट आपका आ गया जी, पास हो गए हैं आप, नंबर भी आपके अच्छे से आ गए हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपके पास चॉइस आ जाती है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें, दूसरे नंबर पे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप प्राइवेट पढ़ लें। और एक और ऑप्शन आपके पास है ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है वो आपने ही खुद चूज़ करना है, क्योंकि जो बच्चे माली लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करेंगे, और जो माली लिहाज से ठीक हैं वो प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर करेंगे। प्राइवेट कॉलेज की कम से कम फ़ीस सिंपल FA, ICOM, FSC, ICS वगैरह की 1 लाख के आगे पीछे है, कुछ 1 लाख से ज़्यादा भी फ़ीस ले रहे हैं। तो जो ज़्यादा यानी कि थोड़े एवरेज लेवल की कॉलेजेस हैं वो 50-60 के करीब फ़ीस ले लेंगे, और फिर उनके आपके सालाना भी खर्चे होंगे। तो आने जाने का भी आपका ख़र्चा होगा, वहाँ पर आपका फ़ाइन वगैरह भी आपको पड़ेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे आपके खर्चे प्राइवेट कॉलेज में होते रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की ये टेंशन ही आपकी ख़त्म होती है। आपने सालाना फ़ीस देनी है 8 से 10 हज़ार में भी, इसके दरमियान ही हो, इससे ज़्यादा नहीं होगी आपकी पूरे साल की फ़ीस। बस बाकी जो आपको आने जाने का ख़र्चा होगा वही होगा। और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनकी तो टेंशन ही कोई नहीं है, वो बस साल के एंड पे जाके अपना दाखिला भेजें, किताबें ले लें, तैयारी करें, साल के एंड पे जाकर दाखिला भेजें और जो है पेपर दें। और ओपन यूनिवर्सिटी के जो दाखिले हैं वो भी ओपन होते रहते हैं, साल में 2 दफ़ा होते हैं। तो अगर आपने वहाँ उसमें एडमिशन लेना है तो वो भी जो है ना जुलाई के मंथ में ही शुरू हो रहे हैं दाखिले, तो वो भी आप जो है ना उसमें भी एडमिशन अपना भेज सकते हैं। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने खुद चूज़ करना है। जिन बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना है उन्होंने फौरी तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज जो आपने अपने एरिया में उनको विज़िट करना है, और उनके पास आपने देखना है कि उनके पास कौन कौन सी फैकल्टी अवेलेबल है। यानी कि वो ICOM करवा रहे हैं, वो सिंपल FA करवा रहे हैं, वो FSC प्री इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, FSC प्री मेडिकल करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, ICS भी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी आपने उनके देखने हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट में करवा रहे हैं। कि पहले नंबर तो आपने ये देखना है। उसके बाद आपने इनका फॉर्म ले लेना। फॉर्म लेने के बाद आपने खुद चूज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आपके पास जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो रख सकते हैं, इनके रख तो आप FSC, ICS, ICOM और FA वगैरह भी आप सारे रख सकते हैं। लेकिन आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं अमूमी तौर पे सिंपल FA में जाते हैं, जिनको मैथ से डर लगता है। अगर आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना तो फिर सिंपल FA रख लें। अगर आपको मैथ वगैरह अच्छा लगता है तो फिर आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो ICOM कर लें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ICOM आपके लिए बहुत इजी रहेगा और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने का। इसमें अकाउंटिंग वगैरह आ जाती है और मैथ, एक छोटा सा मैथ है, बाकी बिज़नेस के रिलेटेड आपके सब्जेक्ट होंगे वो रख लें। जो साइंस ग्रुप वाले बच्चे हैं वो FSC में चले जाएँ, प्री इंजीनियरिंग कर लें, और प्री जो है मेडिकल वाले जो हैं बायो वाले वो मेडिकल में जा सकते हैं। और एक और ऑप्शन आपके पास है ICS भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर का दौर है तो कंप्यूटर की फील्ड है तो ICS भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे आप जाके BSIT वगैरह कर सकते हैं। तो आपने खुद चूज़ करना है। जो आपने अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक देखना है कि आपके ऊपर कौन सी चीज़ फिट हो रही है,
किसी के कहने पे आपने कुछ नहीं करना, ना किसी दोस्त के पीछे लगना है आपने, और अपने पेरेंट्स के साथ भी आपने मशवरा करना है। मशवरा करने के बाद मशवरा ज़रूर लेना है, मर्ज़ी आपने खुद करनी है, क्योंकि पढ़ना आपने पूरा साल आपने पढ़ना है। आपका आइंदा आने वाला फ्यूचर जो है इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इंशाल्लाह सिंपल एफ़ए के तमाम सब्जेक्ट जो बेस्ट कम्बिनेशन होगा वो उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। आईकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर देंगे सब्जेक्ट के हवाले से, और एक एक बुक के बारे में आपको बता देंगे कि इसमें क्या आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एफएससी की सब्जेक्ट के बारे में भी एक वीडियो बना देंगे, एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के बारे में, आईसीएस के बारे में, इनके जो जो मैट्रिक के बाद आप लोग कर सकते हैं ना उसके बारे में इंशाल्लाह एक एक वीडियो नेक्स्ट आपके लिए आने वाली है। तो इसके अलावा जिन बच्चों की सप्ली वगैरह आ गई है तो उनकी डेट्स भी बोर्ड की तरफ से बस इशू होने वाली है, वो डेट्स भी आपको बता दिए जाएंगे, और आपको एग्ज़ाम की डेट भी बता देंगे और तरीक़ाकार भी बता देंगे किस तरह आपने बोर्ड का अपना दाखिला भेजना है। तो अगेन जी, जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनका सिला मिल गया। कुछ बदकिस्मती से सप्लीज़ भी बच्चों की आई हैं, वो डिसहार्ड ना हो, वो मेहनत करें दोबारा। इंशाल्लाह आप 40 दिन बाद पेपर होते हैं, पेपर दे के दोबारा आप एडमिशन आप इसी साल में भेज सकते हैं, आपका साल ज़ाया होने से बच जाएगा। तो मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी स्टडी के रिलेटेड जितनी भी है ना, क्योंकि पढ़ाना एक अलग बात है, पढ़ाना तो ज़रूरी है, लेकिन कैरियर काउंसलिंग और आपको जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में गाइड करना, मैंने सोचा इसके बारे में भी एक एक दो वीडियोज़ आपसे शेयर करते रहें। तो आपने मेरे चैनल के साथ टच में रहना है। इंशाल्लाह आपको आपकी स्टडी और आपके कैरियर के बारे में इंशाल्लाह बेहतरीन रहनुमाई फराहम की जाएगी, जिससे क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, या शायद हम खुद किसी से गाइडलाइन नहीं थी ली तो हमें बड़ी मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड किया जाएगा। हम हमेशा अपने बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखने, आप ही हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।